हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं राजेश कुमार एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और बच्चों, ये एक वन शॉट लेक्चर है, थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बोल दूं कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें और आपको भी तुरंत पता चल जाए जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और बच्चों, सबसे पहले देखिए रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। तो किसी भी सेम स्पीशीज के नए इंडिविजुअल को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। यानी किसी भी स्पीशीज के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए या उसको सर्वाइवल प्रोवाइड कराने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। और अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होता बच्चों, तो जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और यहाँ लिखा है कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्स। हाँ, करते भी हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और नहीं भी करते कार्बन कॉपी प्रोड्यूस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों। और आप लैंग्वेज जो लिखी हुई दिख रही है आपको, उस पर ध्यान तो दीजिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है बच्चों, ये एनसीईआरटी की है और एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल है इस चैप्टर में। तो आपको एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है बच्चों यहाँ के द डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए, और ये डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स। यानी पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में अगर कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है बच्चों? डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर एक और यहाँ पर लैंग्वेज है कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस 2 कॉपीज। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी है? स्पर्म एंड ओवम। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये 2 कॉपीज ऑफ डीएनए प्रिपेयर करती हैं, विच सेपरेट इन 2 सेल्स। 2 सेल कौन सी हो गई? एक कॉपी आ गई स्पर्म में, एक कॉपी आ गई ओवम में, तो दोनों कॉपीज आ गई हैं। और बच्चों, ये जो डीएनए की कॉपीज़ हैं ये सिमिलर तो होंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्टली पेरेंट के अकॉर्डिंग होगी। सो इन सेल्स के फ्यूज़न से जो नए इंडिविजुअल बनेंगे बच्चों, हैविंग द स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे वो स्लाइटली वेरी करेंगे उनके पेरेंट्स से। और ये जो वेरिएशन आया ये बेस है वेरिएशन एंड एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। यानी इन्हीं वेरिएशन की वजह से ही जो पूरे ऑर्गेनिज्म है, जितना भी एनिमल वर्ल्ड है, उसमें एवोल्यूशन कैरी आउट होता है और जितनी भी वेरिएशन है वो देखने को मिलती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्योंकि 2 सेल्स फ्यूज़ हो रही हैं इसलिए ये वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। 2 ऑर्गेनिज्म का डीएनए फ्यूज़ हो रहा है इसलिए ये वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है। फिर बच्चों, डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज important for maintaining the body design of different organism to survive in the existing environment। अब आप समझिए कि जो existing environment है उसमें ये जो वेरिएंट लगातार डेवलप हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो वेरिएंट जो हैं वो इस एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इफ़ द ऑर्गेनिज्म आर बिकम आइडेंटिकल, तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वैसे वैसे, अब देखिए ना कि बट द एनवायरनमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर लेवल एक्सेट्रा। अब क्योंकि ये जो सराउंडिंग है ये लगातार चेंज हो रही है, इसलिए एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में हमें
कोई ऐसा प्रोडक्ट ही चाहिए जो इस चेंज्ड कंडीशन के लिए एडप्ट कर सके, और वो एडप्ट तभी करेगा जब वो नया ऑर्गेनिज्म वेरिएशन कैरी करेगा। तो आपको समझना चाहिए कि वेरिएशन की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये वेरिएशंस नए ऑर्गेनिज्म को एडेप्टेबल बनाती हैं इन नए सराउंडिंग चेंजेस में सर्वाइव करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा एनसीईआरटी की है, थोड़ा तंग करेगी आपको, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, आप बात पे ध्यान दीजिए। फिर बच्चों, इफ़ द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एडजस्ट देमसेल्व्स टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, अगर कोई ऑर्गेनिज्म वेरिएशन कैरी नहीं करता और वो चेंज इन द एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता, तो क्या होगा, देयर स्पीशीज विल बी एक्सटिंक्ट, तो उनकी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। यानी सर्वाइवल के लिए एडजस्ट करना ज़रूरी है, और एडजस्टमेंट की एबिलिटी के लिए वेरिएशन ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। बिना वेरिएशन के एडजस्ट नहीं करेगा ऑर्गेनिज्म। तो देखिएगा बच्चों, फिर नीचे लिखा है, आप देख पा रहे हैं कि इफ़ देयर आर वेरिएशन, तो अगर वेरिएशन है इन सम इंडिविजुअल, तो द स्पीशीज में बी एबल टू सर्वाइव इन द चेंज्ड एनवायरनमेंट, तो जो स्पीशीज़ है वो चेंज्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए एबल हो जाएगी। फिर बच्चों, अगर इम्पोर्टेंस की बात करें, सो द वेरिएशन इन स्पीशीज इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीशीज, ये आप समझ गए। अब रिप्रोडक्शन की बात करें बच्चों, तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स का बताया गया हमें एनसीईआरटी में, और इसकी हमें हल्की फुल्की डिटेलिंग भी लेनी है एग्जाम्पल्स के साथ। तो पहला टाइप है यहाँ बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चों, रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल पेरेंट के थ्रू रिप्रोड्यूस हो रहा है तो उस प्रोसेस को तो हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर रिप्रोडक्शन जिसमें 2 इंडिविजुअल यानी मेल और फीमेल इन्वॉल्व हैं नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। की बात आप ध्यान रखिएगा, बेसिक डेफिनेशन है। अब हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो बच्चों सबसे पहले नंबर पर फिजन है, फिर बडिंग है, फिर रीजनरेशन है, फिर फ्रेगमेंटेशन है, फिर स्पोर फॉर्मेशन है, फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इस तरह से कई हैं, आपको एनसीईआरटी में ये 6 टाइप दिए हैं और हम इन्हीं को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर फिजन की बात करें बच्चों, कि फिजन इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल्स। अब कोई ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड होगा, तो डिवाइड होने के बाद वो 2 या 2 से ज़्यादा नए इंडिविजुअल बनाएगा, और इस तरह से बनाने का जो प्रोसेस है फिजन का, वो 2 टाइप का हो सकता है बच्चों। एक बाइनरी फिजन यानी 1 से 2, और एक मल्टीपल फिजन यानी 1 से मल्टीपल। तो दोनों के एग्जाम्पल और प्रोसेस हम आगे देख लेते हैं। तो बाइनरी फिजन की बात करें स्टूडेंट, तो ये डायग्राम आपको याद आ गया होगा, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है अमीबा का। और यहाँ देखिए कि इन दिस मेथड एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 इंडिविजुअल्स, तो इसमें 2 इंडिविजुअल बनते हैं। और बच्चों इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जैसे कि यहाँ हो गया ना, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, जैसे कि यहाँ हो गया, और फिर 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगी, जैसे कि यहाँ बन गई। एग्जाम्पल आ गया अमीबा और पैरामीशियम। आप इसी लैंग्वेज को लर्न कर लीजिएगा, अच्छी लैंग्वेज है, आसान लैंग्वेज है यहाँ वाली। फिर बच्चों एक और टाइप था, हमने पढ़ा था अभी मल्टीपल फिजन का। तो मल्टीपल फिजन में ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल, और एग्जांपल है इसका प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरिया पैरासाइट भी कहते हैं। और बच्चों जो मलेरियल पैरासाइट की जो सेल है यानी प्लाज्मोडियम की जो सेल है, उसे हम कहते हैं शाइजोंट। और उसके पहले न्यूक्लियस डिवीज़न होंगे, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होंगे तो उन्हें कहेंगे हम डॉटर न्यूक्लियाई। और फिर ये डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं अपने सराउंडिंग अपना साइटोप्लाज्म एक्वायर करेंगे, और फिर जो इसकी वॉल थी, जो
जो साइजोंट की वॉल थी वो रप्चर हो जाएगी और ये नए मल्टीपल जो जो डिवीज़न हुआ था वो बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। तो ये 2 डायग्राम है, आप देख लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों दूसरा प्रोसेस है बडिंग का, और बड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, जैसे ये हाइड्रा में बन रहा है तो बड लाइक एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। जैसे ये ईस्ट है, ये जो दूसरा डायग्राम है बच्चों ये ईस्ट का है, तो इनमें एक बड जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और वो जो बड है डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, उससे नया इंडिविजुअल बनता है और इट देन सेपरेट, और जब ये बड सेपरेट हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म द इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, तो ये नए ऑर्गेनिज्म की तरह से बढ़िया ग्रो करेगी। एग्जाम्पल हाइड्रा ये पहले नंबर का है और ईस्ट ये दूसरे नंबर का है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। फिर थर्ड टाइप था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन, और इसमें बच्चों अ पार्ट ऑफ बॉडी इफ द ऑर्गेनिज्म कट और ब्रोकन, अगर ऑर्गेनिज्म कट गया है या ब्रोकन यानी टूट गया है तो वो जो टूटा हुआ पार्ट है वो नया इंडिविजुअल बना सकता है। और हमें मेनली इसके एग्जाम्पल्स पे देखना था। प्लेनेरिया आप जानते हैं, अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये भी नया बना देगा और ये भी नया बना देगा। सेम बात हाइड्रा के साथ है, 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इस वाले हिस्से ने भी नया ऑर्गेनिज्म बना दिया, इसने भी नया बना दिया। फिर एक और एग्जांपल है स्टार फिश का, कि अगर स्टार फिश की कोई एक आर्म टूट जाए तो वो आर्म नया स्टार फिश बना देगी और वो जो टूटी हुई आर्म है वो भी डेवलप हो जाएगी दोबारा से। तो आपको समझना चाहिए बच्चों, इम्पोर्टेंट है डेफिनेशन वाइज भी। फिर बात आई फ्रेगमेंटेशन की, और बच्चों द बॉडी ऑफ अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में कन्फ्यूज़न है, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि यहाँ पर जो ब्रोकन डाउन हो रहा है, जो कटिंग हो रही है, वो एक अलग कंसेप्ट है और ये जो है ये अलग कंसेप्ट है। और कंसेप्ट अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बच्चों मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और जब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है यानी टूटता है इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में, तो जो मैच्योरेशन है पीसेस ऑन मैच्योरेशन, और जब ये पीस मैच्योर होते हैं तो कहीं ना कहीं हर फ्रेगमेंट जो है यानी 2 टुकड़ों में जब टूटा था तो दोनों टुकड़ों ने नया इंडिविजुअल बना लिया था, जैसे कि स्पाइरोगायरा में। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रीजनरेशन टर्म जो है वो हम एनिमल के लिए यूज़ करते हैं और फ्रेगमेंटेशन टर्म जो है वो हम प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो आप दोनों बातें ध्यान रखिएगा, लेकिन लैंग्वेज यहाँ से आप स्क्रीनशॉट खींच करके ले लीजिएगा, अच्छी है। फिर बच्चों स्पोर फॉर्मेशन, और इन दिस प्रोसेस या इन दिस मेथड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया, तो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया, प्रोड्यूस टाइनी सेल्स। स्पोरेंजिया छोटे छोटे सेल्स बनाता है और उन सेल्स को कहते हैं हम स्पोर्स। और व्हेन दीज स्पोर्स केम इन द कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट सरफेस, जब ये स्पोर्स रिलीज होते हैं और मॉइस्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो नया इंडिविजुअल बना देते हैं। जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे बच्चों, राइजोपस में जो हम कह रहे हैं स्पोरेंजिया, तो स्पोरेंजिया जो है ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्पोरेंजिया बना है, और स्पोरेंजिया के भीतर ये डॉट डॉट जो है वो स्पोर्स दिख रहे हैं और ये रिलीज होते हैं तो नई मॉइस्ट जगह पर जाकर के नया इंडिविजुअल बनाते हैं। एग्जाम्पल में राइजोपस है, म्यूकर है, पेनिसिलियम है, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और कॉमन टर्म है, आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको यहाँ दिया हुआ है 6 नंबर पर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और बच्चों इस मेथड में न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, यानी बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं लोग। और आप भी यहाँ डेफिनेशन यही वाली लीजिए क्योंकि ये NCERT की है एज इट इज़। और प्लांट पार्ट से बन सकता है, अब प्लांट के पार्ट तो भाई ये ही हैं, जैसे कि रूट है, स्टेम है या लीफ है, तो यहाँ पर तीनों के एग्जाम्पल हैं। आप अगर रूट का एग्जाम्पल लेंगे तो डेलिया है और स्वीट पोटैटो है, मैंने यहाँ डेलिया का रूट दिया है। फिर स्टेम का एग्जाम्पल लेंगे बच्चों तो पोटैटो है, जिंजर है, मैंने यहाँ पर पोटैटो लिया है। फिर लीफ की बात करें तो ब्रायोफिलम है, बिग्नोनिया है, मैंने यहाँ पर ब्रायोफिलम की लीफ ली है। तो आप ये सारे एग्जाम्पल्स याद कीजिएगा।
एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा और आप एज इट इज़ लिख के आइए, डायग्राम बना के आइए, तो मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में एक और यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया बच्चों कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रोड्यूस फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड। यानी सीड से अगर आप फ्लावर और फ्रूट लेना चाहते हैं तो उस ड्यूरेशन से पहले ही अगर वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किया है तो प्रोडक्ट आ जाएगा। यानी हमने वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करके हमने कोई एक प्लांट लगाया और उस पर फ्लावर जल्दी आ जाएंगे इन कंपैरिजन टू उसके कि हमने सीड से कोई नया प्लांट ग्रो किया। तो सीड से जब प्लांट ग्रो करते हैं तो उसकी स्पीड धीमी होती है, और जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से नया प्लांट ग्रो करते हैं तो उसकी स्पीड तेज़ होती है। आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है हेल्प इन द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड लाइक रोज, जैस्मिन एंड बनाना। तो रोज, जैस्मिन और बनाना एज इट इज़ इनके पास सीड नहीं होते, तो ये प्लांट कहीं ना कहीं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पर ही डिपेंडेंट है बच्चों। फिर यहाँ लिखा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जब आप क्या बोलते हैं पढ़ेंगे तो लेयरिंग का ये डायग्राम है, कटिंग का ये डायग्राम है पहले नंबर पर, फिर लेयरिंग है और फिर ग्राफ्टिंग है। आपको हल्का सा बताया गया, आप डेफिनेशन ले लीजिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है। फिर आगे बात करते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नंबर 2 पार्ट था जो था, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर अगर हम देखें तो बच्चों यहाँ पर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, एक तो है स्टेमन और एक है कार्पल। स्टेमन जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम इन रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझ जाते हैं स्टेमन और कार्पल को, तब हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए बात कर रहे हैं स्टेमन की, यानी स्टेमन एंड पिस्टल दोनों जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर हैं। और अगर सबसे पहले बात करें स्टेमन की तो इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने पहले ही बताया, और इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। एंथर कहाँ है? ये रहा, इस एंथर के भीतर ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन है ये ही तो मेल जर्म सेल हैं, यानी यही पॉलन ग्रेन ही तो मेल जर्म सेल हैं, इन्हें ही लोग मेल गैमीट कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन कैरी कीजिएगा। और ऐसे ही जब पिस्टिल की बात करेंगे बच्चों, तो पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इट प्रोड्यूसेस ओव्यूल इन द ओवरी। और ये देखिए पिस्टिल है, इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो जो मेल गैमीट है वो ओवरी सेक्शन में प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर कंटेन द फीमेल जर्म सेल या एग सेल। और जो फीमेल जर्म सेल है उसे एग सेल भी कहते हैं या फीमेल गैमीट भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। फिर एक और प्रोसेस है जिसके थ्रू ये फर्टिलाइजेशन कैरी आउट होगा, उसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज नथिंग, इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। यानी ये जो हम पिस्टिल देख रहे थे, पिस्टिल का जो अपर मोस्ट पार्ट था, इस अपर मोस्ट पार्ट पर जब पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ प्लेस्ड हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को ही तो हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये पॉलिनेशन करवाते हैं कुछ एजेंट, जैसे कि यहाँ इस फ्लावर पे कोई एक बी बैठी और इस बी ने अपना नेक्टर सक किया, और जब यहाँ से ये उड़ी तो यहाँ पर अपने फेदर पर, अपनी बॉडी पर पॉलन ग्रेन्स इसके चिपक गए होंगे। और फिर जब ये दूसरे फ्लावर पर गई नेक्टर को सक करने, तो इसके पॉलन ग्रेन जो थे वो इस फ्लावर की पिस्टिल के ऊपर, इस फ्लावर की पिस्टिल के ऊपर प्लेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक एजेंट की तरह से काम करते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह से। अब यहाँ पर तो हमने बी का जिक्र कर दिया, लेकिन ये पॉलिनेटिंग एजेंट बच्चों एनिमल्स भी हो सकते हैं, विंड भी हो सकती है, फिर वाटर भी हो सकता है। तो अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट है जिसके थ्रू ये काम होता है। असली काम है कि पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर पहुंचना। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो पॉलिनेशन है टेक्स प्लेस बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट। और इफ़
the pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower. अगर सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर प्लेस्ड हो जाते हैं, चले जाते हैं किसी भी तरीके से, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। एंड इफ, और अगर, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर, अगर दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन आए हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस 2 मार्क्स में आता है। आपको यहाँ डेफिनेशन लेनी है और एग्जाम्पल लेना है, कौन सा प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करता है और कौन सा प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन करता है, ये आप लर्न कीजिएगा बच्चों। फिर अगली टर्म पे आते हैं और इस टर्म को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। तो जब बढ़िया तरीके से पॉलिनेशन हो गया, यानी आफ्टर द pollen grain is transferred to the stigma, it produces a pollen tube। तो जब स्टिग्मा, अगर मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए कि अगर ये स्टिग्मा है बच्चों और यहाँ पे पॉलन आ गया, तो अब ये पॉलन क्या करेगा? इट प्रोड्यूसेस अ पॉलन ट्यूब। तो वो एक पॉलन ट्यूब बनाएगा ऐसे करके, विच पासिस थ्रू द स्टाइल, और जो ये स्टाइल रीजन है यहाँ से पास थ्रू होगी, ठीक है। एंड एंटर इनटू द ओवरी, और फिर ओवरी सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन था, यहाँ पर एंटर कर जाएगी। एंड इन द ओव्यूल मेल जर्म सेल, यानी जो ओव्यूल है उसमें जो मेल जर्म सेल है फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल, तो वो जब ओव्यूल के भीतर जाएगी तो एम्ब्रियो सेक तक पहुँचेगी और वहाँ पर मेल जर्म सेल जो है वो फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूज होगी और बनाएगी जाइगोट, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब आपको यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी तो बता दिया, लेकिन फर्टिलाइजेशन को अगर आप 2 मार्क्स में तैयार करते हैं बच्चों, अगर फर्टिलाइजेशन को आप 2 मार्क्स में तैयार करते हैं तो आपको ये डेफिनेशन या ये कंटेंट सफिशिएंट है। और आप ध्यान रखिएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फिर आगे बात करें बच्चों कि फर्टिलाइजेशन में कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब जाइगोट बन गया तो जो जाइगोट है बच्चों वो डिवाइड होगा सेवरल टाइम। जो जाइगोट है वो मल्टीपल टाइम डिवाइड होगा और एक एम्ब्रियो बना लेगा, और विच देन डेवलप इनटू सीड एंड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। अब आपको यहाँ क्या क्वेश्चन बन गया? क्वेश्चन बना कि हाउ द फ्रूट इज डेवलप्ड। तब आप बताएंगे कि फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फिर आपसे कोई पूछे कि हाउ द सीड इज डेवलप्ड, तब आप बताएंगे कि सीड इज डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो गए। फिर जैसे आपने यहाँ फर्टिलाइजेशन देखा था, तो ये फर्टिलाइजेशन पूरा का पूरा 2 नंबर का कंटेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आ गई ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। और बच्चों यहाँ हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो आप जानते हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस है, और टेस्टिस हमेशा पेयर में पाया जाता है। और जिस पाउच में ये एग्जिस्ट करता है बच्चों, उस पाउच को कहते हैं हम स्क्रोटम। क्या कहते हैं? स्क्रोटम। तो मैं यहाँ पढ़ देता हूँ कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच प्रोड्यूसेस मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो आपसे कोई बोले कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल या मेल गैमीट या स्पर्म कहाँ बनते हैं, तब आप बताएंगे कि वो टेस्टिस में बनते हैं। और टेस्टिस क्या है? मैंने बताया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और इसमें एक हार्मोन भी रिलीज होता है, हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, सॉरी, उस हार्मोन को कहते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। तो आप ध्यान रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म एंड मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो आगे बढ़ें तो बच्चों अब यहाँ वो डिटेल आ जाएगी जो मैं अभी पहले भी बोल रहा था कि टेस्टिस कंटेंट इन अ सेल सैक। जो टेस्टिस हैं वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कंटेन होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पड़े रहते हैं, और उसको कहते हैं हम स्क्रोटम। पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि फ्रॉम ईच टेस्टिस अ ट्यूब इज अराइज। एक ट्यूब अराइज होती है टेस्टिस से, और उस ट्यूब को कहते हैं हम वास डिफरेंस। क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस जो है बच्चों यूरेथ्रा को ज्वाइन करती है आगे जा कर के। अब यूरेथ्रा क्या है?
यूरेथ्रा इज एनक्लोज्ड इन अ मस्कुलर ऑर्गन। यूरेथ्रा जो मेल में वो एक मस्कुलर ऑर्गन के थ्रू एनक्लोज रहता है और उस ऑर्गन को कहते हैं हम पेनिस। और पेनिस हैज़ एन ओपनिंग इज कॉल्ड जेनाइटल पोर, जहाँ से वो मेल स्पर्म या मेल जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिलीज होता है, जिसे जर्म प्लाज्म कहते हैं, सीमेन कहते हैं। फिर बच्चों द सेमिनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। अब दो ग्लैंड है हमारे पास, एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड है और एक सेमिनल वेसाइकल है। ये एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती हैं विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, यानी स्पर्म अच्छे से मूव करे, अच्छे से नरिश्ड हो, इन दोनों काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इनके पास है, एक सेमिनल वेसाइकल के पास और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। तो इनके फंक्शन आप लर्न कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। फिर आए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बच्चों। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवेरीज। अब वहाँ टेस्टिस से यहाँ ओवेरीज है, तो यहाँ पर ओवेरी क्या होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी फीमेल गैमीट, जिसे हम ओवा भी कहते हैं या एग भी कहते हैं। और इसके साथ साथ ओवेरी क्या प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ऑएस्ट्रोजन हार्मोन भी कहते हैं लोग, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और हम देखें कि अबाउ द ओवरीज, ओवरीज के ऊपर की तरफ देर आर ट्यूब्स, कुछ ट्यूब्स हैं जिन्हें हम कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स या फैलोपियन ट्यूब, तो पाई जाती हैं ओवरीज के ऊपर की तरफ। और द टू ओविडक्ट यूनाइट, जब ये दो ओविडक्ट मिलती हैं, यूनाइट होती हैं, तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं यूट्रस। तो यूट्रस में कहीं ना कहीं ये फैलोपियन ट्यूब जो हैं वो ओपन होती हैं। और फिर ये जो यूट्रस है ये ओपन होता है वेजाइना से। वेजाइना इज नथिंग, इट इज़ द ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जहाँ से जो मेल स्पर्म है वो रिसीव होंगे फीमेल के लिए। फिर आगे बात करें तो फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन तो आप सब समझते हैं कि ओवम और स्पर्म का एनकाउंटर है ये बच्चों, यानी ओवम और स्पर्म फ्यूज होते हैं। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स द स्पर्म फ्रॉम द मेल एंटर इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल, और फ्रॉम द वेजाइना दे रीच टू द ओवा। और जब ये ओवम तक पहुंचते हैं तो उसके लिए जो पाथ है बच्चों वो वेजाइनल ट्रैक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और यूट्रस में जो फैलोपियन ट्यूब है ये वाली, यहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पर ये जो ओवम है ये जो ट्रेवल करता है, ये ओवेरी है बच्चों, यहाँ पर बना है और यहाँ से इस डायरेक्शन में ये मैच्योर होते हुए आगे बढ़ रहा है। और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये यहाँ पर पहुँच जाएगा यूट्रस में, और यहीं कहीं, यहाँ पहुँचने से पहले ही ये बीच में ही कहीं फर्टिलाइज हो जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन होना होगा तो। फिर आगे बात करें बच्चों कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो यहाँ लिखा है कि द स्पर्म रीचेज द ओविडक्ट। अब अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से स्पर्म होते हुए, यहाँ से स्पर्म होते हुए यहाँ से ये पहुँचेंगे यहाँ पे, और यहाँ से ओवम मैच्योर होते हुए वो पहुँचेगा यहाँ पर। तो यहीं कहीं रास्ते में ही अगर उनका एनकाउंटर होगा तो वो फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो यहाँ पहले ही कह रहा है वो कि द स्पर्म रीचेज द ओविडक्ट, स्पर्म ओविडक्ट तक पहुँचते हैं। द वन स्पर्म फ्यूज विद एन एग एंड फॉर्म जाइगोट। तो जाइगोट बनेगा जब एक एग एक स्पर्म के साथ फ्यूज होगा बच्चों। द जाइगोट देन गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, और फिर जो जाइगोट है वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। और जाइगोट देन स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, और फिर उस डिवीजन से एक एम्ब्रियो फॉर्म होना शुरू हो जाता है, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। अब एम्ब्रियो जो है वो नरिशमेंट कहाँ से लेगा, प्लेसेंटा से लेगा, और प्लेसेंटा मदर से कनेक्ट है, मदर के ब्लड से कनेक्ट है। द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड टेक्स प्लेस 9 मंथ, यानी 9 महीनों का समय लगता है ह्यूमन बीइंग में जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट होने में। एंड देन चाइल्ड इज बॉर्न, और उसके बाद फिर उस बच्चे का जन्म हो जाता है। फिर एक और एडिशनल सेक्शन है आपकी एनसीईआरटी में नए वाली में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो कुछ डिजीज़ हैं
जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान ट्रांसमिट हो सकती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, और डिजीज दैट ट्रांसमिट थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दे मे बी बैक्टीरियल फंक्शन, जैसे कि गोनोरिया एंड सिफिलिस। अब ये क्वेश्चन है बच्चों एक एक नंबर के। गोनोरिया बैक्टीरियल डिजीज़ है, सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीज़ है, और फिर HIV एड्स की बात करें या जेनाइटल वर्ड्स की बात करें, ये दोनों वायरल डिजीज़ हैं। आप लर्न करके जरूर जाइएगा एग्ज़ाम देने जाओगे। फिर प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात कर रहे हैं। अगर प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है तो उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, आपको यहाँ पर 3 मेथड के बारे में डिटेल दी गई है। इसमें पहला मेथड है बच्चों बैरियर मेथड, जिसमें यूजिंग ऑफ कंडोम्स हैं, डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप्स है, कॉपर टी है। ये क्या होते हैं आप गूगल पे इनका फोटोग्राफ देख सकते हैं। फिर बच्चों केमिकल मेथड्स हैं, जिसमें कि टेकिंग ड्रग्स लाइक ऑरल पिल्स या वेजाइनल पिल्स। कुछ ऑरल पिल्स आती हैं जिससे हार्मोन जो है वो हार्मोन्स जो है वो अपना सिक्रेशन जो है वो ऑल्टर कर लेते हैं। कुछ वेजाइनल पिल्स आती हैं जो वेजाइना में इंसर्ट की जाती हैं, और ये पिल्स जो है बच्चों स्पर्मिसाइडल होती हैं, यानी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान जब स्पर्म वेजाइना में पहुंचेंगे तो इन पिल्स में अवेलेबल स्पर्मिसाइड जो है वो स्पर्म को किल कर देगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर सर्जिकल मेथड्स हैं कुछ, जैसे कि रिमूविंग और टाइंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस इन मेल, इसे वैसेक्टोमी कहते हैं, एंड इन फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को बांध देते हैं या काट देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्यूबेक्टोमी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये इम्पोर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लेंथी बन गया लेकिन आपको ये बहुत काम आएगा। थैंक यू।